गुड मॉर्निंग। अब हम एपी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी एपी की एन टर्म्स का सम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, देखिएगा हमारे पास जो जर्नल एपी होती है वो क्या होती है बेटा, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D अप टू इसकी जो लास्ट nth टर्म है वो क्या होती है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारी क्या है, जर्नल एपी सीक्वेंस है जिसकी फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी के कॉरस्पॉन्डिंग लिखी गई है, जिसमें n टर्म है जिसकी nth टर्म क्या है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं इस एपी की इन n टर्म्स का जोड़ करूंगा तो उस जोड़ को मैं क्या कहता हूं, Sn कहता हूं। तो अगर मैं इस एपी की n टर्म्स का सम करता हूं तो उसको मैं क्या बोलता हूं, Sn। क्या है बेटा Sn? Sn मेरी एपी की n टर्म्स का सम है। तो a प्लस डी मतलब मेरी सीक्वेंस की जो मेरी एपी सीक्वेंस है इसकी n की n टर्म्स को अगर मैं जोड़ देता हूं तो उसके सम को क्या कहता हूं, मैं Sn कहता हूं। तो इसकी देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसकी n टर्म है। ट्रीट दिस इक्वेशन 1। अभी हम एक फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे कि एपी की पहली n टर्म्स का सम कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो हमने एक जर्नल एपी ली, ये हमारी जर्नल एपी होती है, इसकी n टर्म्स का सम मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, Sn, मतलब उसका नाम दिया n टर्म्स के सम का। अगर मैं इससे पिछली टर्म लिखना चाहूँ बेटा तो क्या आएगी, a प्लस n माइनस 1 से पिछली क्या आएगी, n माइनस 2 इंटू डी। ठीक है, अब क्या करता हूं, ये मेरे पास एपी की n टर्म्स का सम है जिसको मैंने Sn से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं 5 नंबर को जोड़ना चाहता हूं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 जितना रिजल्ट देगा उतना ही 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 देगा। ये बात सही है। तो दो सीक्वेंस को जोड़ने का एक बहुत बढ़िया तरीका होता है कि आप एक बार उस सीक्वेंस को एक सीक्वेंस को लिखने जोड़ने का क्या तरीका है कि आप एक बार उस सीक्वेंस को लिखो और उसके बाद उसको रिवर्स करके लिखो। जैसे देखो, अगर मेरे पास 5 नंबर है 1 2 3 4 5, अगर मैं इनका सम करना चाहता हूं तो मैं एक बार इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया, एक बार इनको रिवर्स करके लिख देता हूं 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, अगर मैं इनका सम करता हूं तो कितना आएगा, 6। यहां भी सम कितना आएगा, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, ये कितना आ गया 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब 6 कॉमन आएगा तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 30, ये आएगा ना, 5 इंटू 6 30। देखो अगर आपने 5 नंबर को ऐड करना था तो एक बार उन 5 नंबर को लिखा और दूसरी बार उनको उल्टा रिवर्स करके लिख दिया और फिर उन दोनों आपके इक्वेशन को जोड़ दिया, तो आपके पास 5 नंबर को जोड़ने का एक तरीका है। ये भी एक तरीका है 5 नंबर को जोड़ने का। इसी तरीके को मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ कि मैंने एपी की n टर्म्स का सम करना है तो एपी की n टर्म्स के सम को मैंने Sn से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, n के n टर्म्स को जोड़ दिया। अब दोबारा लिखता हूं मैं इसी इक्वेशन को, रिपीट करता हूं फर्स्ट इक्वेशन को, लेकिन अब लिखता हूं उल्टे ऑर्डर के अंदर। तो पहले कौन आएगा, a प्लस n माइनस 1 लास्ट टर्म, इसके बाद कौन आएगा a प्लस n माइनस 2, इसके बाद कौन आएगा a प्लस n माइनस 3, इससे पिछली क्या होगी a प्लस n माइनस 3 इंटू डी, ये आएगी ना बेटा। उसके बाद यहाँ कौन आएगा a प्लस डी, और यहाँ इसके n टर्म के नीचे कौन आएगा, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन की फर्स्ट टर्म है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप समझ गए होगे, इस एपी की पहले n टर्म्स का जोड़ किया, Sn लिखा, इन्हीं n टर्म्स के सम को रिवर्स ऑर्डर में लिखा, तो ये भी n टर्म्स का जोड़ है। इस इक्वेशन में भी वही टर्म है जो फर्स्ट इक्वेशन में है, बस रिवर्स ऑर्डर के अंदर है। अब आप क्या कर दीजिए, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए बाई एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, मतलब पहली और दूसरी इक्वेशन दोनों को ऐड करने से हमें क्या मिलता है, लेफ्ट साइड में तो मिलता है बेटा 2 टाइम्स ऑफ Sn, राइट साइड में देखो क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म के साथ ऐड होगी, तो पहली इक्वेशन की फर्स्ट टर्म और सेकेंड इक्वेशन की फर्स्ट टर्म दोनों को जोड़ो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो दिस इज बेटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट में रखो आप, प्लस
फर्स्ट इक्वेशन की सेकंड टर्म a प्लस डी, सेकंड इक्वेशन की सेकंड टर्म a प्लस n माइनस टू इंटू डी। तो देखो अगर मैं a प्लस डी में ऐड करूंगा a प्लस n माइनस टू इंटू डी, तो a और a का सम कितना हो गया 2a, और इन दोनों का सम क्या आएगा, दोनों में से d कॉमन आ जाएगा, इसके पास 1 बचेगा, उसके पास n माइनस टू बचेगा, तो 2a प्लस ये कितना हुआ n माइनस वन, क्योंकि प्लस 1 और माइनस टू माइनस 1 बचेगा, तो 2a प्लस ये रिजल्ट कितना आया 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसका मतलब यहाँ भी मतलब फर्स्ट इक्वेशन की सेकंड टर्म और सेकंड इक्वेशन की सेकंड टर्म का सम भी कितना आता है 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अगर मैं थर्ड टर्म ऐड करूंगा दोनों की, तब भी मेरे को क्या मिलेगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और अगर दोनों इक्वेशन की मैं लास्ट टर्म्स को ऐड करता हूं, a प्लस n माइनस वन इंटू डी के साथ a ऐड होगा, तो 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। मैंने क्या किया है, AP की n टर्म्स का सम करने के लिए एक बार उन n टर्म्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा और उसके बाद उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। अब दोनों इक्वेशन को जोड़ रहा हूं, तो मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ एस एन इतना आ गया ना, तो 2 टाइम्स ऑफ एस एन इज इक्वल टू, अब ये क्या होगा, कितनी टर्म होगी, पहली इक्वेशन में n टर्म्स थी, दूसरी इक्वेशन में भी n टर्म्स थी, तो जोड़ने के बाद जो इक्वेशन आएगी उसमें भी कितनी टर्म आएंगी n, सब n टर्म्स की n टर्म्स के पास क्या है 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो n की n टर्म में से ये क्या आ जाएगा कॉमन, उसके बाद यहाँ भी क्या बचेगा 1, अगले के पास भी 1, थर्ड के पास भी 1, फोर्थ के पास भी 1, और nth टर्म के पास भी क्या बचेगा 1 बचेगा। तो 2 टाइम्स ऑफ एस एन इज इक्वल टू, अब ये बताइए 4 1 का सम कितना होता है 4, 5 1 का सम कितना होगा 5, 6 1 का सम कितना होगा 6, तो ये कितने 1 है n, तो n 1 का सम कितना होगा बेटा n, और आगे क्या है 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो मुझे एस एन कितना मिलता है n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। दिस इज द n टर्म्स ऑफ एन ए पी। तो यही आपने फॉर्मूला 10th में पढ़ा है कि एक एपी की n टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जर्नल एपी की n टर्म्स को ऐड करते हैं, एडिशन को एस एन का नाम देते हैं, एक बार उनको दोबारा ऐड करते हैं रिवर्स ऑर्डर के अंदर, वही n टर्म्स का सम है, उल्टे ऑर्डर में लिखी गई है, एस एन नाम दिया जाएगा। दोनों एस एन को जोड़ेंगे तो हमारे पास राइट साइड में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी आएगा हर टर्म के पास। अगर वो कॉमन लेंगे तो कितने 1 का सम होगा, वो n1 का सम, n1 के सम को हम n कहेंगे, तो यहाँ से एस एन आएगा, 2 डिवाइड करेंगे तो उधर n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ए पी। तो किसी ए पी के अंदर अगर n टर्म्स हैं तो उसकी पहली n टर्म्स का जो सम होगा वो 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी होगा। अब देखिएगा हम इसको थोड़ा सा और आगे तक यूज कर लेते हैं। अभी इसी चीज को याद रखिए, जिस एपी का फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है, उस एपी का एस एन सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू क्या d। अब तुम एक बात बताओ, एस एन इज इक्वल टू n बाई टू, क्या मैं इस 2a को a प्लस ए लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, आगे कौन है n माइनस वन इंटू डी, एस एन इज इक्वल टू n बाई टू, ये क्या बन गया a प्लस, व्हाट इज a प्लस n माइनस वन इंटू डी, दिस इज द लास्ट टर्म, जिसको आप tn भी कह सकते हो, अगर कोई बच्चा tn लिखता है या l लिखता है मर्जी है उसकी, a प्लस इसको an भी लिख सकते हो, एस एन इज इक्वल टू n बाई टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी को tn भी लिख सकते हो। तो ये 3 तरीके से इस एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ a प्लस n माइनस वन इंटू डी। कई इसको nth टर्म का नाम देते हैं तो स्मॉल an लिखते हैं, है तो ये nth टर्म ही, या कई इसको क्या करते हैं l लिखते हैं, कई इसको tn लिखते हैं। तो आप कुछ भी लिखिएगा। तो हमारे पास अगर किसी एपी की n टर्म्स का सम हमें करना पड़ता है तो ये हमारा जर्नल फॉर्मूला है। अब ये दूसरा शॉर्टकट फॉर्मूला है n बाई टू a प्लस एल, एल इज द लास्ट टर्म और द nth टर्म ऑफ द एपी। देखो अगर ये आपको कब अप्लाई करना है, जब आपको एपी की n टर्म्स का सम कैलकुलेट करना हो और आपको अपनी एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों पता हो।
ये कब अप्लाई होता है, जब आपको आपकी जो एपी है जिसकी एन टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है, उन एन टर्म्स में लास्ट टर्म आपको पता हो और आपको फर्स्ट टर्म पता हो और कॉमन डिफरेंस पता ना हो। व्हेन यू नो द फर्स्ट कॉमन डिफरेंस विद द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, देन यू यूज this formula to calculate the sum of n terms of an AP. When you know the last term of the AP with the first term, then you use this formula to calculate the sum of n terms of an AP. तो ये दो फॉर्मूले हम यूज करते हैं किसी AP की n terms का सम कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अब देखिएगा हम इनका यूज करेंगे। मैं पहले इसका एग्जाम्पल बताता हूँ, उसके बाद एक पॉइंट और है हमारा इसके अंदर। देखिए वो कहता है कि फाइंड, जो हमारी एक्सरसाइज 9.3 है, ठीक है ना, इसको अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करता हूँ। वो क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ द इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2, 4, 6, 8 अप टू 100 टर्म्स। 2, 4, 6, 8 अप टू 100 टर्म्स। इस तरीके से कितनी टर्म्स है बेटा इसके अंदर, 100 टर्म्स है। तो आप क्या करिएगा, इस एपी की, जो ये एपी है, जो एक फिक्स नंबर ऐड करने से हर टर्म अगली टर्म देती है, वो फिक्स नंबर क्या है जिसको ऐड करने पर इसकी इस सीक्वेंस की हर अगली टर्म मिलती है 2। तो दिस 2 इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी। इस एपी की पहली 100 टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है। तो तुम एक बात बताओ, हमने जो एसएन का फॉर्मूला पढ़ा है, ये किसी एपी की पहली कंटिन्यूअस एन टर्म्स का जोड़ बताएगा। ठीक है, यूं नहीं कि 5 से आगे वाली एन टर्म्स का जोड़ बता देगा, नहीं, ये आपको क्या करता है, अगर S15 कैलकुलेट करते हो तो इसका मतलब आपके पास क्या आएगा, उस एपी की फर्स्ट टर्म से लेकर के और 15 टर्म तक जितनी भी वैल्यू हैं सबका जोड़। समझ गए? अगर S10 कैलकुलेट करते हो तो इसका मतलब एपी की पहली टर्म से लेकर 10वीं टर्म तक की सारी वैल्यूज का जोड़ है वो। ठीक है, बीच बीच में से नहीं। अब ये क्या है, वो कहता है इस एपी की पहली 100 टर्म्स का सम कैलकुलेट करिए। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा इस एपी के 100 टर्म्स का सम, कैसे कैलकुलेट करूंगा, एस एन का यूज करके। हम किसी एपी के एन टर्म्स का सम कैसे कैलकुलेट करते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू क्या d। अब बताओ यहां पर आपको कितनी टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है इस एपी का, 100 टर्म्स का। तो यहां पर n कितना है मेरे पास, 100। इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है, 2। वो नंबर क्या है जिसको ऐड करने पर नेक्स्ट नंबर आता है +2। ठीक है, तो n, a और d पता होना चाहिए, तब आप SN कैलकुलेट करेंगे। तो आपकी एपी के 100 टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है, तो n कितना है, 100। तो 100 डिवाइड बाई 2, 2a कितना है 2 प्लस n 100 माइनस 1, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, दैट इज 2। तो S100 इज इक्वल टू 50 इंटू 4 प्लस 99 इंटू कितना 2। तो S100 इज इक्वल टू 50, ये कितना है बेटा 4 प्लस 2 9 18, 2 9 18 और 1 19। तो S100 इज इक्वल टू 50 इंटू ये कितना आ जाएगा आपके पास 202। आप मल्टीप्लाई करिए 50 को 202 के साथ, 5 2 जा 10, 0 5 2 जा 10, ठीक है, 5 2 जा 10 और ये आपके पास 5 2 जा 10 इंटू 1 0 आ जाएगी। तो ये आपके पास 100 टर्म्स का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। तो इस एपी की 100 टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है। तो जिस एपी की जितनी टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है, तो इस फॉर्मूले के लिए आपके पास उस एपी का n, a और d पता होना चाहिए। उसके बाद वो जितना टर्म्स का जोड़ आपसे पूछ रहा है उतनी टर्म्स का सम आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने SN का यूज करके। ठीक है, तो यही अब यूज है इसका। SN की मदद से हम उस एपी की फर्स्ट n टर्म्स का सम कैलकुलेट कर सकते हैं, if we know the n, a and d। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं, देखो फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज 2, 5 एंड 8। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं बेटा इसी एक्सरसाइज का। फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 2 + 5 + 8 अप टू, ऐसे चलता चला जा रहा है और इसकी जो लास्ट टर्म है वो 182। अब देखो क्या कहता है वो कि आप इस सीरीज का सम कैलकुलेट करिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको अगर सम कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो अगर वो सीक्वेंस या वो सीरीज एपी में है तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितनी टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है। अब आपको ये नहीं बताया
कि इस एपी में कितनी टर्म्स है जिनका आपको जोड़ कैलकुलेट करना है। आपको इस सीरीज का सम कैलकुलेट करना है तो इस सीरीज में कितनी टर्म है, या किसी सीक्वेंस का सम कैलकुलेट करना है तो आपको उस सीक्वेंस में कितनी टर्म है वो पता होना चाहिए। या फिर वो बोलेगा कि इस सीक्वेंस की इतनी टर्म्स का सम कैलकुलेट करो। अब मुझे नहीं पता कि इस सीक्वेंस में कितनी, इस सीरीज में कितनी टर्म है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, किसी सीक्वेंस या सीरीज की अगर आपको नंबर ऑफ टर्म कैलकुलेट करनी पड़ती है कभी भी, तो अगर आपको उस सीक्वेंस या सीरीज की लास्ट टर्म पता है तो आप क्या करिए, टीएन की जगह वो लास्ट टर्म की वैल्यू रखिएगा, एन उसकी पोजीशन बताएगा, और उससे आगे कोई पोजीशन नहीं है अगर उस सीक्वेंस और सीरीज में, तो उतनी ही टर्म है उस सीक्वेंस या सीरीज में जो लास्ट टर्म की पोजीशन है। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहां पर इस सीरीज की लास्ट टर्म कौन है, 182, तो आप सिर्फ इसकी पोजीशन निकाल लीजिएगा। फर्स्ट से ये आखिरी पोजीशन है, फर्स्ट से अगर यहां से काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो ये इस सीरीज की क्या है, लास्ट टर्म है। तो ये कौन सी टर्म है जो ये लास्ट टर्म है इस सीरीज की, उससे हमें पता चलेगा इसमें कितनी टर्म है। ठीक है, तो आप क्या करिए, टी एन अप्लाई करिए, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब टी एन की जगह क्या लिखिए, 182। तो क्योंकि किसी वैल्यू की पोजीशन निकालने के लिए वो वैल्यू हम टी एन की जगह लिखेंगे, एन उसकी पोजीशन बताएगा। a कितना है, 2, n माइनस 1, डी कितना है इसका, वो फिक्स नंबर क्या है जिसको ऐड करने पर इसकी हर नेक्स्ट नंबर आता है, 3। अब बताइए 182 इज इक्वल टू 2 प्लस 3n माइनस 3, तो 182 इज इक्वल टू 3n माइनस 1, ये इधर आ जाएगा तो 183 इज इक्वल टू 3n, तो 3n इज इक्वल टू 183, यहाँ से n कितना आएगा, 183 डिवाइड बाई 3, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, तो n इज इक्वल टू 61। इसका मतलब क्या है कि इस 182 की इस सीरीज में 61वीं पोजीशन है, इसका मतलब इससे आगे कोई पोजीशन या टर्म है ही नहीं। तो इस एपी में यहां से लेकर यहां तक कितनी टर्म है, 61 टर्म है। अगर आपको इन 61 टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है तो एस एन अप्लाई करो, n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको किसी सीक्वेंस या सीरीज का सम कैलकुलेट करना है तो आपको n, a और d पता होना चाहिए। n कितना है, कितनी टर्म का सम कैलकुलेट करना चाह रहे हो आप, 61, a कितना है 2, d कितना है 3, तो आप कैलकुलेट कर दीजिए, n की जगह 61 रख दो, 1 बाई 2, 2a कितना है 2 प्लस n 61 माइनस 1 d 3, तो s 61 इज इक्वल टू 61 बाई 2, 4 प्लस 60 इंटू 3 180, तो बेटा s 61 कितना आएगा, 61 बाई 2, दिस इज 184। ठीक है, तो 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, तो 92 इंटू 61, तो 92 को अगर मैं 61 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 2 जा 2, 1 9 जा 9, 6 2 जा 12, 6 9 जा 54 और 1 55, 2 1 6 5, 5 6 1 2, दिस इज 5 6 1 2। ठीक है, तो ये आपके पास जो सीरीज है इस पूरी सीरीज का सम कैलकुलेट किया है, क्योंकि इस सीरीज के अंदर कितनी टर्म्स है, इस सीरीज के अंदर कितनी टर्म्स है, 61 टर्म्स है, तो हमने 61 टर्म्स का सम कैलकुलेट किया। कोई बच्चा अगर यहाँ पर आपको इस एपी का फर्स्ट टर्म भी पता है और इसका लास्ट टर्म भी पता है तो आप एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, यहाँ पर a प्लस एल भी अप्लाई कर सकते, एस 61, 61 बाई 2, a 2 है और लास्ट टर्म कितना है 182, इससे भी आपका यही आएगा। ठीक है ना, जब जितनी टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है उनमें लास्ट टर्म की वैल्यू पता है, नंबर ऑफ टर्म पता है और आपको a पता है, तो d की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, उससे भी आप सम कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर किसी AP का अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो आप ये उसकी पोजीशन निकाल सकते हैं, लास्ट टर्म की वैल्यू पता है तो। अगर आपको नंबर ऑफ टर्म कैलकुलेट करनी पड़ती है। नेक्स्ट देखिएगा, ये कंसेप्ट है बेटा, अगर मेरे पास ध्यान से देखना आप 2 प्लस 3 5, 3 8, 3 11, 3 14, 3 17, ये एक एपी है ना। ठीक है, मैं मैन्युअली करता हूँ ये काम और मैं उसका फॉर्मूला लिखूंगा। फिर मैं पहले आपको एक चीज़ समझाता हूँ फिर उसको फॉर्मूला लिखूंगा तो आप तुरंत पकड़ जाएंगे। देखिएगा 1 2 3 4 5, अब यूँ समझो ये 5 टर्म्स हैं। S5 का क्या मतलब होगा, अगर ये एक एपी है,
अगर ये एक एपी है तो S5 का क्या मतलब होता है, पहली 5 टर्म्स का सम, मतलब S5 का मतलब है इस एपी की 2 + 5 + 8 + 11 + 14 कितना आएगा, 11 14 और 11 कितना हो जाएगा 25 और 8 33 38 2 40, सही है। S4 का मतलब पहली 4 टर्म का सम 2 + 5 + 8 + 11 कितना आएगा बेटा, अगर मैं 40 में से 11 ले जाता हूं तो 29, सही है। अब तुम एक बात बताओ, अगर मैं इस एपी की 5 टर्म्स के सम में से पहली 4 टर्म का सम सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 40 - 29 दैट इज 11। व्हाट इज 11? 11 इज द 5th टर्म ना 4th टर्म। 11 कौन सी टर्म है इस एपी की, 4th टर्म है। तो अगर आपने 1 2 3 4 5 पहली 5 टर्म्स के जोड़ में से इस एपी की पहली 4 टर्म का जोड़ हटाया तो क्या बचा आपके पास, 5 टर्म का सम इतना ही आएगा ना, 25 + 8 33 5 38 + 2 40, ठीक है। तो क्या बचा आपके पास, पहली 5 टर्म्स के सम में से 2 + 5 7 और 8 15 11 19 24 26 आएगा बेटा, इसमें गलत कर दिया मैंने, ठीक है 26 आएगा। तो यहाँ कितना बचेगा 14 इज द 5th टर्म, गलत कर दिया था, ठीक है। अब देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, इस एपी की पहली 5 टर्म्स के सम में से मैंने पहली 4 टर्म का सम सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास क्या बचती है, 5th टर्म बचती है। इसी चीज को अगर मैं फॉर्मूले के रूप में कहूं तो ध्यान देना, मैंने क्या किया है मैन्युअली कि अगर मैं एपी की पहली 5 टर्म के सम में से पहली 4 टर्म का सम सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो मुझे रिजल्ट में क्या मिल रही है, 5वीं टर्म। इसका मतलब बेटा अगर n टर्म्स के सम में से एपी की n-1 टर्म्स का सम सब्ट्रैक्ट होगा, देखो अगर ये n है तो ये क्या है, n-1 ही है ना, ठीक है। तो अगर आप n टर्म्स के सम में से ये 5 में से 4 घटाए ना तो n टर्म्स के सम में से अगर एक कम n-1 टर्म्स का सम सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिल रहा है, S5 - S4 से अगर T5 मिल रहा है तो Sn - Sn-1 से क्या मिलेगा, Tn मिलेगा। मतलब अगर किसी एपी के अंदर n टर्म्स के जोड़ में से n-1 टर्म्स तक का जोड़ हटा दिया तो रिजल्ट आपको nth टर्म मिलेगी। मतलब किसी एपी में पहली 10 टर्म के जोड़ में से पहली 9 टर्म्स तक का जोड़ हटाया तो 10वीं टर्म मिलेगी आपको, ठीक है। ये कहना चाहता है, तो ये हमारा कंसेप्ट है एक, ये आपने 10th में भी खूब किया होगा। अगर Sn - Sn-1 होता है तो वो किसके इक्वल होता है, Tn के इक्वल होता है। अब देखो मान लीजिए वो ये 3rd क्वेश्चन है मेरा, वो आपको किसी एपी का Sn दे देता है, क्या कह रहा है वो, if in an AP sum of n terms is -3n², if in an AP किसी AP के अंदर sum of n terms is -3n², अगर किसी AP में n terms का sum -3n² है, find its common difference, find its common difference। तो वो क्या कहता है, आप इस एपी का कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करो। तो देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये कंसेप्ट है। आपको एक एपी का Sn दिया है, कितना दिया है, -3n²। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, ठीक है, मैं दोनों बता देता हूं आपको। एक एपी का अगर Sn दिया है तो उससे मैं Tn डायरेक्ट निकाल सकता हूं, और Tn से सब कुछ पता चल सकता है एपी का। देखो वो इस एपी का कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है जिस एपी के n टर्म्स के सम का एक्सप्रेशन दिया है। कैसे, अभी मैंने पढ़ा है, Tn का क्या फॉर्मूला होता है सम की फॉर्म में, Sn - Sn-1। तो Tn = Sn क्या है, 3n² माइनस का, माइनस Sn-1 क्या आएगा। अगर आपके पास Sn है तो Sn-1 कैसे कैलकुलेट करोगे, जहां भी Sn में n है वहां पर क्या रख दो आप, n-1। तो इसके एक्सप्रेशन में भी n की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, n-1। तो ये क्या होगा, Sn-1 क्या है, -3, तो बीच वाला माइनस प्लस हो जाएगा, n-1 का स्क्वायर। ये Tn आ गया, आप सोल्व कर सकते हो, -3n² + 3 a - b का स्क्वायर, a² + b² - 2ab। तो Tn कितना आएगा, -3n² + 3n² + 3 - 6n।
टी एन इज इक्वल टू, ये कैंसिल 3 माइनस 6n, ये क्या है बेटा, एपी की nth टर्म है। जिस एपी की n टर्म्स का ये एक्सप्रेशन है उस एपी की ये nth टर्म है। अगर टी एन के अंदर n की जगह 1 रखोगे तो जिस एपी की n टर्म्स का ये सम का एक्सप्रेशन है उस एपी की फर्स्ट टर्म मिलेगी। 6 इंटू 1, 3 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू -3। अगर इसमें n की जगह 2 रखोगे, 3 माइनस 6 इंटू 2, तो सेकेंड टर्म मिलेगी 3 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू -9। अगर आप टी एन में n की जगह 3 रखोगे, 6 इंटू 3, 3 माइनस 18, इसका मतलब माइनस का 15। ये क्या है, जिस एपी की ये nth टर्म आई है Sn की मदद से, ठीक है, उस एपी की फर्स्ट टर्म -3 है, सेकंड टर्म -9 है और थर्ड टर्म कितना है -15। इसको देख करके आपको क्या लगता है, जिस एपी की nth टर्म है उसका कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, क्या चीज ऐड करने पर हर नेक्स्ट टर्म आ रही है -6। अरे क्या चीज ऐड करने पर, देखो -3 में -6 ऐड करेंगे तो अगली टर्म -9 आएगी, -9 में -6 करेंगे तो -15 आएगा। तो जिस एपी का ये nth टर्म है उस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है, -6। एक तरीका तो Sn से Tn निकालो, Tn से कॉमन डिफरेंस या उस एपी की कौन सी भी टर्म निकालो n की जगह अलग अलग वैल्यू रख करके। दूसरा तरीका क्या है मेरा, Sn से किसी एपी को या एपी का कॉमन डिफरेंस या फर्स्ट टर्म निकालने का। आप Sn में n की जगह 1 रखो, -3 इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज -3। Sn में n की जगह 2 रखो, -3 इंटू 2 का स्क्वायर, तो -3 इंटू 4 दैट इज -12। अब मेरे को एक बात बताओ, S1 का और S2 का क्या मतलब है। S1 का मतलब है बेटा इस एपी की पहली टर्म का जोड़, तो एपी की पहली टर्म का जोड़ का क्या मतलब, वो पहली टर्म ही होगी। S2 का क्या मतलब बेटा, S2 का मतलब है इस एपी की पहली प्लस दूसरी टर्म का जोड़। और S2 का क्या मतलब हुआ, पहली दो टर्म का जोड़। तो इसका मतलब -12 क्या है, T1 प्लस T2 है, और -3 क्या है, पहली टर्म का जोड़। एक टर्म का जोड़ तो पहली टर्म ही होगी। इसका मतलब T1 प्लस T2 कितना आ गया, -12, और T1 कितना है -3 प्लस T2 -12, तो T2 कितना आ गया बेटा, -9। अब T2 पता चल गया, T1 पता है, तो D क्या होता है, T2 माइनस T1। अरे किसी भी अगली टर्म में से पिछली टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो तो D क्या आएगा, T2 -3 माइनस प्लस -3, तो कितना आ जाएगा ये रिजल्ट, -6। इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दो रास्ते हैं, कौन सा भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि Sn से किसी एपी का कैसे पता लगाया जाता है, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म, कौन सा भी पार्ट। ठीक है, तो ये आपको सिखा दिया है मैंने। आप दोनों में से कौन सी चीज को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हम किसी एपी की n टर्म्स के जोड़ के एक्सप्रेशन से उस एपी का nth टर्म भी निकाल सकते हैं Sn-1 से, और वैसे भी अपनी अंडरस्टैंडिंग से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, वो आपसे कहता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 70। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं मैं। इस एपी की कितनी टर्म्स को लिया जाएगा जिसके बाद सम क्या बन जाएगा, 70 बन जाएगा। देखो -8, -6, -4। अब वो आपसे क्या कहता है कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस मस्ट बी टेकन सो दैट द सम इज 70। मतलब आपसे क्या बोल रहा है कि इस एपी की कितनी टर्म्स का जोड़ क्या होगा, 70। इसका मतलब यहां बेटा आपको Sn दिया हुआ है 70, आपको वो n कैलकुलेट करना है, मतलब वो n बताना है जितनी नंबर ऑफ टर्म्स का सम इस एपी में क्या बनेगा, 70 बन जाएगा। तो n कैसे निकालेंगे आप, Sn अप्लाई करो, n/2, 2 इंटू a -8 प्लस n-1। d कितना है बेटा, क्या चीज ऐड करने पर हर नेक्स्ट नंबर आता है, वो फिक्स नंबर बताओ जिसको ऐड करने पर हर नेक्स्ट नंबर आ रहा है। -8 में +2 ऐड करोगे, इसमें भी +2 ऐड करोगे, इसमें +2 ऐड करोगे, तो कॉमन डिफरेंस +2 है इसका, दैट इज इक्वल टू 70। अब बताइए n/2, ये -16 प्लस का 2n-2 इज इक्वल टू बेटा 70। तो n/2 ये कितना हो गया, 2n-18 इज इक्वल टू 70। अब इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो n/2 2 कॉमन आ जाएगा, n-9 इज इक्वल टू 70। 2 से 2 कैंसिल, अगर ये n अंदर जाएगा तो n² माइनस का 9n माइनस का 70 इज इक्वल टू
0। अब इसको सोल्व करो, आप फैक्टराइज करो, एन स्क्वायर माइनस का 70 चाहिए ना आपको, तो कितने से आएगा 10 इंटू 7, ये आपके पास जो सम आएगा वैसे कैलकुलेट कर लो, 14 और 5 एन स्क्वायर माइनस का 14n प्लस का 5n माइनस का 70। फैक्टराइज कर लो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, इन दोनों से n कॉमन आएगा तो n माइनस 14, इन दोनों से प्लस 5 कॉमन आएगा तो n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो n प्लस 5 और बेटा n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो n प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू माइनस 5। नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं होता तो आप इस चीज़ को रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है ना, ये कंडीशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो n माइनस 14 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू क्या आएगी 14। तो आपको इस एपी की पहली 14 टर्म्स लेनी होंगी, 14 टर्म्स का जो सम आएगा वो कितना आएगा 70 आएगा। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर देंगे। अब नेक्स्ट देखिएगा, फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स बिटवीन, ये 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करूंगा बेटा मैं अब आपके सामने। फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स बिटवीन 50 एंड 500। फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स बिटवीन 50 एंड 500। 50 और 500 के बीच में उन सभी इंटीजर्स का सम बताओ विच आर डिविजिबल बाई 7, विच आर डिविजिबल बाई 7, जो किससे डिवाइड होंगे 7 से डिवाइड होंगे। मतलब 50 और 500 के बीच में 7 से डिवाइड होने वाले सभी इंटीजर्स का सम कैलकुलेट करो। तो देखो बेटा, अगर आपको सम कैलकुलेट करना है नंबर्स का, तो वो अगर एपी में है तो हम डायरेक्ट सम कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी सीखा है हमने। तो पहले तो आप ये पता करो कि 50 से 500 के बीच में 7 से डिवाइड होने वाले नंबर कितने हैं, कौन कौन है। तो सबसे पहला नंबर 50 के बाद बिटवीन बोला है, तो इसका मतलब ये दोनों नंबर नॉट इंक्लूड, ठीक है ना। अगर वो बिटवीन की जगह फ्रॉम कहता 50 एंड फ्रॉम 50 टू 500, तो फिर हमारे सिस्टम में ये दोनों भी शामिल थे। लेकिन अगर बिटवीन 50 एंड 500 का है तो ना 50 शामिल है ना 500 शामिल है। तो 50 के बाद सबसे पहला नंबर बताओ जो 7 से डिवाइड होता है, कौन होता है 56। 50 के बाद 56 डिवाइड होता है। अब 7 ऐड करोगे तो 63, उसके बाद 70, उसके बाद 77। अब बताओ कहाँ तक जाना है 500 तक। तो ये जो नंबर है ये 7 से डिवाइड होते हैं 50 के बाद, है कहाँ तक जाना है 500 तक। 500 शामिल नहीं है, तो आप किसको चेक करो 499 को। क्या ये 7 से डिवाइड होगा, नहीं। क्या 498 होगा, नहीं। क्या 497 7 से डिवाइड होगा, बिल्कुल। तो 500 के नज़दीक वो नंबर जो 7 से डिवाइड होगा वो 497 होगा। तो ये वो नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं, 50 और 500 के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। इन नंबर्स का हमें सम कैलकुलेट करना है। तो जो नंबर 7 से डिवाइड होते हैं और 50 और 500 के बीच में है, ये किसको फॉलो करते हैं, एपी को फॉलो करते हैं। इनका हर नेक्स्ट नंबर किस को ऐड करने पर आता है, 7 को ऐड करने पर आता है। तो अगर आपको एपी की सीक्वेंस का सम करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, एन, ए और डी पता होना चाहिए। तो आपको ये नंबर ऑफ टर्म नहीं पता, ए पता है, डी पता है। देखो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके पास आपको यही नहीं पता कि ये कितनी टर्म्स हैं, तो आपको पहले तो ये पता करना पड़ेगा। अगर इनका जोड़ करना चाहते हो तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये कैलकुलेट करना होगा। तो अगर किसी एपी का मुझे लास्ट टर्म पता होता है तो उस एपी की नंबर ऑफ टर्म्स कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, हम उस लास्ट टर्म को टीएन की जगह लिखते हैं। टीएन को किसके इक्वल लिखेंगे, 497 के इक्वल। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी ये बताएगा कि ये 497 इस सीक्वेंस में कौन सी पोजीशन पर है। ए लिखो आप ए की जगह और डी लिखो 7, 497। तो यहाँ से n माइनस 1 7 इज इक्वल टू 497 माइनस का 56। तो 497 माइनस 56 144 441 n माइनस 1 इंटू 7 441। तो n माइनस 1 कितना आएगा, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, n आ जाएगा बेटा 64। इसका मतलब
ये जो आपके नंबर्स हैं ना, जो 56 से कहाँ तक जाते हैं, 497 तक, तो ये 64th पोजीशन का नंबर है इन नंबर्स के अंदर। इसका मतलब ये हमारे पास कितनी टर्म है, 64 टर्म है। तो अब मुझे जिन नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है वो नंबर पता है, उन नंबर में जो लास्ट नंबर है वो भी पता है, और आपको नंबर्स में फर्स्ट नंबर भी पता है। तो हम क्या कर देंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l अप्लाई कर देंगे। जिन n टर्म्स का सम कैलकुलेट करना चाहते हो वो n की जगह लिखो आप 64 डिवाइड बाई 2। फर्स्ट टर्म कितनी है सब नंबर में, 56, लास्ट नंबर कितना है, 497। तो S64 इज इक्वल टू 32, ये कितना आ जाएगा, 7 + 6 3, 5 + 9 14 + 1 15, ठीक है ना, 4 और 1 5। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यही आपके पास इस एपी की या इन नंबर्स का सम है जो 50 और 500 के बीच में लाई करते हैं और 7 से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो इस तरीके से हम कोई कंडीशन बोलता है तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब आपका जो होमवर्क है बेटा वो क्या है, एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7, वो 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन आपने करने हैं बिना कोई पार्ट छोड़े। ठीक है, थैंक यू।